हर हर महादेव की जय। तो चलिए दीदी, आज हम दो बेटा और लाचार माता पिता के कथा सुना रही हूँ, जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। एक गांव में एक किसान था। किसान अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश रहता था। किसान के पास काफी खेत था। दोनों पति पत्नी मिलकर वही खेत में काम करते थे और उसी से उनका गुजारा होता था। किसान के दो बेटा भी था। किसान अपने दोनों बेटा को एक अच्छे स्कूल में नाम लिखवाता है। किसान अपने बेटे को खेत में काम नहीं करने देता था। वह बेचारा सोचता कि हम तो अनपढ़ रह गए, खेत में काम कर रहे हैं, लेकिन दो बेटा है, उसे हम इस काम में नहीं लगाएंगे। अच्छे से पढ़ा लिखा कर उसे नौकरी लगवाएंगे, ताकि उसे खेत में काम करना ना पड़े। हम खेत में काम कर रहे हैं तो क्या हुआ, मेरा बेटा भी खेत में काम नहीं करेगा। उसे पढ़ा लिखा कर नौकरी लगवा देंगे तो हमको भी खेत में काम नहीं करना पड़ेगा। नौकरी लगने के बाद भी हम दोनों को आराम करने के लिए मिलेगा, खेत में काम नहीं करना पड़ेगा। यही किसान सोचकर अपने दोनों बेटा को अच्छे स्कूल में पढ़ाता है। जब गांव में पढ़ाई पूरा हो जाता है, मैट्रिक पास कर जाता है, तो उसे बाहर भेज देता है पढ़ने के लिए। बाहर में पढ़ते पढ़ते दोनों बेटा को नौकरी लग जाता है। दोनों विदेश चला जाता है और गांव में माँ बाप अकेले रह जाते हैं। माँ शिव चर्चा बहुत करती थी। शिव गुरु से बस एक ही चीज मांगती थी कि मेरा दोनों बेटा कुशल रहे, सुखी से रहे। मेरा दोनों बेटा खुश रहेगा तो हम भी खुश रहेंगे। अपने लिए कभी भी कोई भी चीज नहीं मांगती थी, बस अपने दोनों बेटा के लिए मांगती थी। एक बार किसान अपने दोनों बेटा से कहता है, बेटा तुम दोनों विदेश में रहता है, हम तो गांव में रहते हैं। तुम दोनों अपना पसंद से एक लड़की खोज लेना और हमको बता देना। उसी लड़की से तुम दोनों को हम शादी करवा देंगे। अब हम दोनों को उम्र हो चुका है। अपने जीवन में तुम दोनों को घर बसना देखना चाहते हैं। अपनी मर्जी से जैसी लड़की पसंद हो, जहाँ चाहो वहाँ शादी कर सकते हो। माँ बाप के जिंदगी में बेटा बेटी का घर बस जाए तो अच्छा होता है। तब दोनों भाई अपने लिए लड़की पसंद कर लेता है और अपने पिताजी को बता देता है कि पापा हम लड़की पसंद कर लिए। तब किसान दोनों बेटा को घर बुलाता है और एक ही मंडप में दोनों बेटा को धूमधाम से शादी करवा देता है। दोनों बेटा शादी करने के बाद अपनी अपनी पत्नी को लेकर विदेश चला जाता है और गांव में माँ बाप अकेले हो जाते हैं। कुछ समय के बाद दोनों बेटा को दो दो बच्चा हो जाता है। उन दोनों को अपना अलग अलग एक परिवार हो जाता है। फिर तो दोनों अपने माता पिता को भूल ही जाते हैं। कभी कभी हाल चाल पूछने के लिए किसान ही इधर से फोन करता था कि बेटा तुम कैसे हो।
बहू कैसी है, दोनों बच्चा कैसा है। लेकिन बेटा कभी भी उधर से अपने माता पिता को फोन करके नहीं पूछता था कि माँ तुम कैसी हो, पिताजी आप कैसे हैं। दोनों बेटा पैसा कमाने में इतना व्यस्त था कि अपने माता पिता को कभी भी याद नहीं करता था। कभी कभी तो किसान फोन करता था तो उठाता भी नहीं था। जब दोनों बूढ़ा बूढ़ी हो गए तो अपने बेटा के पास फोन करता है और कहता है, बेटा अब हम दोनों थक गए हैं, दोनों घर आता हमसे मिलने के लिए। तब बेटा कहता है, क्या कहते हैं पिताजी, यहाँ तो एक दिन भी छुट्टी नहीं मिल रहा है और आप घर आने के लिए बोल रहे हैं, कैसे घर आए। फिर छोटा बेटा के पास फोन करता है, तब वह भी यही बातें कहता है कि बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल रहा है। यह बातें सुनकर दोनों निराश हो जाते हैं। जब एक बार माँ बीमार पड़ जाती है तो किसान बड़ा बेटा के पास फोन लगाता है और कहता है, बेटा माँ बहुत बीमार है, कुछ पैसा भेजता तो इलाज करवा देते। तब बेटा कहता है, पिताजी घर में पैसा नहीं है, आपके पास तो बहुत सारा खेत है, उसी से पैसा हो जाता होगा, उसी से आप इलाज करवा लीजिए, यहाँ कहाँ पैसा बचता है, घर खर्च में ही सब खत्म हो जाता है, बच्चा के पढ़ाई लिखाई होता है उसी में और खर्चा हो जाता है, हमारे पास तो कुछ भी पैसा नहीं है। यह सुनकर किसान के हाथ पांव कांपने लगता है कि देखो तो जिस बेटा को पाल पोस कर बड़ा किए हैं वह या जैसे बोल रहा है। फिर किसान छोटा बेटा के पास फोन लगाता है, बेटा माँ बीमार है, कुछ पैसा भेज देता। तो वह भी यही कहता है, पिताजी आपके पास तो खेत है, खेत से बहुत सारा पैसा आता होगा, उसी से इलाज करवा लीजिए, हमारे पास पैसा नहीं है। यह सुनकर किसान फोन काट देता है और चिंता में हो जाता है कि देखो तो खेत के पैसा तो अपने समय पर मिलता है, साल में 1 या 2 बार होता है। बीमारी तो सोच समझकर नहीं आता है कि कब किसके पास पैसा है किसके पास नहीं है। इस वक्त तो हमारे पास पैसा नहीं है, कहाँ से इलाज करवाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसी दिन के लिए दोनों बेटा को पाल पोसकर बड़ा किए थे, कितना कष्ट सहकर बेटा को पाले थे, पढ़ाए थे, लिखाए थे, खेत में काम भी नहीं करने देते थे कि मेरा बेटा बड़ा होगा, नौकरी करेगा तो हमारा भी दुख खत्म हो जाएगा। और जब बेटा नौकरी करने लगा तो कह रहा है कि पैसा नहीं है, हमसे बातें करने तक भी उसके पास टाइम नहीं है। आज हम दोनों पराया हो गए हैं। फिर 2-4 दिन के बाद किसान बड़ा बेटा के फोन लगाता है तो उस वक्त वह बेटा फोन ही नहीं उठाता है। कहता है कि बार बार तो पिताजी का यही काम है, कुछ होता है और फोन करते रहता है। कई बार किसान फोन करता है तो एक बार उठाता है और कहता है, पिताजी अभी हम ऑफिस में हैं, बातें नहीं कर सकते हैं।
फिर किसान छोटा बेटा के पास फोन लगाता है तो वह भी कहता है, पिताजी अभी बहुत काम है, हम अभी आपसे बातें नहीं कर सकते हैं, हम बाद में बात करेंगे। किसान फोन आने के इंतजार करते रहता है कि कब फोन आएगा, लेकिन छोटा बेटा फोन नहीं करता है। किसान के पत्नी कहती है, क्या हुआ, बेटा आ रहा है घर पर मिलने के लिए, मेरी तबीयत खराब के समाचार सुनेगा तो वह जरूर आएगा। किसान कहता है कि वह सब जान रहा है, लेकिन फिर भी वह नहीं आ रहा है। कहता है कि बहुत काम है, देखो तो इसी दिन के लिए हम दोनों उसे पाले थे कि बुढ़ापा में सहारा बने, सेवा करे। किसान के पत्नी कहती है, जाने दीजिए, हम दोनों का अब कितना दिन का जिंदगी है, वह दोनों साथ नहीं दे रहा है तो क्या हुआ, हमारा सहारा हमारे शिव गुरु हैं, सब भगवान पर छोड़ दीजिए। अब हमारे जीवन में क्या लिखा है, सब शिव गुरु के हाथों में है। फिर 2-4 दिन के बाद किसान के पत्नी मर जाती है। तब किसान अपने बड़े बेटे के पास फोन लगाता है और कहता है, बेटा तुम्हारी माँ मर गई है, दाह संस्कार करने के लिए आ जाओ। फिर किसान छोटा बेटा के पास फोन लगाता है। छोटा बेटा फोन उठाता है और कहता है, क्या हुआ पिताजी, प्रतिदिन आप फोन करते रहते हैं, फोन रखिए। किसान कहता है कि फोन मत काटना बेटा। तो बेटा कहता है कि क्या हुआ। तब किसान कहता है कि तुम्हारी माँ का देहांत हो गया, तुम अपने परिवार के साथ घर चले आओ। अब बेटा कहता है कि ठीक है, हम अभी फ्लाइट से आ रहे हैं। किसान अपने दोनों बेटा का राह देख रहा था कि कब बेटा आएगा और अंतिम संस्कार के लिए ले जाएंगे। कुछ घंटों के बाद किसान छोटा बेटा के फोन लगाता है, बेटा अभी तुम कहाँ है। तो बेटा कहता है, पिताजी हम तुरंत आ रहे हैं, फ्लाइट पकड़ चुके हैं। तो किसान कहता है कि तुम्हारा बड़ा भाई आ रहा है, वह कितने देर में आएगा। तब वह कहता है कि भैया नहीं आ रहे हैं, हम ही खाली आएंगे। किसान कहता है कि क्यों नहीं आ रहा है, जब ऐसा समय में नहीं आएगा तो कब आएगा। माँ के अंतिम संस्कार भी करने नहीं आएगा। तो छोटा बेटा कहता है कि भैया बोले हैं कि अभी हमको छुट्टी नहीं मिल रहा है, तुम इस बार चली जाओ, पत्नी और अपने दोनों बच्चे के साथ में चला जाओ, माँ के अंतिम संस्कार कर देना, और जब पिताजी का देहांत होगा तो हम अपने परिवार के साथ में जाएंगे, उस वक्त तुम नहीं जाना। इसी चलते भैया नहीं आ रहे हैं, हम ही आ रहे हैं, कुछ घंटा रुक जाइए, हम तुरंत पहुंच रहे हैं। इतना बात सुनने के बाद किसान के हाथ पांव कांपने लगता है और हाथ से फोन छूटकर गिर जाता है और अकेले घर में चला जाता है और एक चिट्ठी लिखता है। उसके बाद आत्महत्या कर लेता है। जब गांव के लोग सोचते हैं कि किसान अभी तक घर में ही है, तो जाकर देखते हैं कि किसान तो मर चुका है।
तभी छोटा बेटा वहाँ पर चला आता है। माता और पिता को अर्थी देखकर पूरा जोर जोर से रोने लगता है। तब एक आदमी चिट्ठी लेकर उसके पास आता है। चिट्ठी में लिखा था कि पिताजी के मरने के बाद दाह संस्कार करने हम आएंगे, इसी चलते वह आत्महत्या कर लिए। तब छोटा बेटा बड़ा भाई के पास फोन लगाता है तो बड़ा भाई छोटा भाई के रोने की आवाज सुनता है तो कहता है, क्या हुआ छोटे? माँ तो बूढ़ी थी, मर गई। सबको एक ना एक दिन जाना ही है। सबकी माँ एक ना एक दिन मर ही जाती है। बूढ़ी थी तो मर गई तो क्या हुआ? माँ के दाह संस्कार अच्छी तरह से करना, कोई भी चीज के कमी नहीं होना चाहिए, ताकि गांव के लोग कहे कि देखो तो इसका 2 बेटा है, विदेश में काम करता है, फिर भी कमी हो गया। इसी चलते कोई भी चीज का कमी नहीं होना चाहिए। तभी छोटा भाई कहता है कि ऐसी बात नहीं है भैया, आपने जो बातें हमसे बोली थी वही बात हमने पिताजी को बताया कि माँ के दाह संस्कार में हम आ रहे हैं और आपका दाह संस्कार में भैया आएंगे। इसी बात को लेकर पिताजी आत्महत्या कर लिए हैं, तो पिता के दाह संस्कार करने के लिए आ जाइए। बड़ा भाई कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तब वह कहता है कि नहीं भैया, सच है, पिताजी आत्महत्या कर लिए हैं। तब वह कहता है कि ठीक है, कुछ समय रुक जाओ, हम अभी तुरंत आ रहे हैं। वह भी तुरंत फ्लाइट पकड़ता है और अपने बीवी बच्चे के साथ गांव चला जाता है। गांव आने के बाद गांव के लोगों ने तरह तरह के बातें करने लगे। देखो तो जब माँ बाप जिंदा थे, फोन करते थे तो दोनों बेटा में से कोई नहीं आया, ना कभी माँ बाप के समाचार लिया, ना कभी फोन करता था। और आज मरने के बाद यहाँ दोनों आ गया है। भगवान करे ऐसा बेटा किसी को ना दे। ऐसा बेटा होने से अच्छा हो कि बिना बेटा के रहे। ऐसा बेटा को पाल पोस कर बड़ा करने का क्या फायदा, जो बुढ़ापा में समय पर साथ न दे। किसान बेचारा कितना कष्ट सह के खेती बाड़ी करके अपना दोनों बेटा को पढ़ाया लिखाया, नौकरी किया। खेत में काम नहीं करने देता था कि मेरा बेटा नौकरी करेगा, हम नहीं नौकरी करे तो क्या हुआ, मेरा दोनों बेटा नौकरी करेगा। और जब नौकरी करने लगा तो अपने माँ बाप को भी भूल गया। ऐसा बेटा होने से तो निसंतान होना रहना चाहिए। सबसे बड़ा भगवान तो माँ बाप होता है, और इसने माँ बाप को एक नजर देखा भी नहीं। दोनों बेटा गांव वालों को सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है कि हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। हम पैसा कमाने के चक्कर में अपने माँ बाप को भूल गए। मेरे आँखों पर पैसा की पट्टी बंध गई थी। पैसा के सिवाय और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। आज हमारी आँखों पर से ये पट्टी हट गया है और हमारी जिंदगी में माँ बाप के बहुत कमी महसूस हो रही है।
ऐसा दिन किसी माँ बाप के साथ न हो। हमारी तरह और भी कोई ऐसा गलती ना करे। दोनों भाई हाथ जोड़कर गांव वालों से माफी मांगता है। उसके बाद अपने माता पिता के दाह संस्कार के लिए ले जाता है।